दोस्तों आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में जानने से पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना होगा, और स्टॉक मार्केट के बारे में हमने इससे पिछली वीडियो पूरी डिटेल में बनाई थी। अगर आप वो वीडियो एक बार भी देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट कैसा है और आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसा करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये दोनों वीडियो लिंक है एक दूसरे से। क्योंकि दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों स्टॉक मार्केट का ही पार्ट है। और दोस्तों अगर आप वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरी शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी। यह NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है। निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड होती है। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो यह BSE मतलब यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है जिसमें टॉप की 30 कंपनियां लिस्टेड होती है। भारत में निफ्टी और सेंसेक्स दो बहुत फेमस और महत्वपूर्ण स्टॉक इंडेक्स है। निफ्टी और सेंसेक्स के उतार चढ़ाव से ही हमें पता चलता है कि आज शेयर बाज़ार किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इसकी ग्रोथ किस तरह से चल रही है। अगर हम BSE की बात करें तो यह 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो मुंबई में लोकेटेड है, और यह इंडिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है और करंटली यह एशिया का 12th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और अगर हम बात करें NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तो ये 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था और करंटली ये एशिया का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। अब और सिंपल वर्ड में हम समझते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है। तो यह होता है एक इंडेक्स। अब इंडेक्स भाई क्या है? मार्केट की परफॉर्मेंस, उसकी ओवरऑल ग्रोथ को जानने के लिए जो भी कंपनीज़ लिस्टेड होती है NSE और BSE में, उनमें से कुछ कंपनियों का सैंपल लिया जाता है स्मॉल बेसिस पर, जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। इस स्मॉल सैंपल को कहते हैं इंडेक्स। तो BSE का इंडेक्स है उसे हम कहते हैं सेंसेक्स, और NSE का जो इंडेक्स होता है उसे हम कहते हैं निफ्टी। सेंसेक्स को BSE 30 भी कहा जाता है क्योंकि BSE में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है, अभी लगभग 5600 कंपनियां लिस्टेड है, उनमें से टॉप 30 कंपनी को सेलेक्ट किया जाता है। और वैसे ही निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहा जाता है क्योंकि इनमें से जो कंपनियां NSE में लिस्टेड है उनमें से टॉप 50 कंपनीज़ को सेलेक्ट करते हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर। जैसे अगर आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ जानना चाहते हैं तो उसकी इकोनॉमिक का पता उसके शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस से पता चलता है कि उस कंट्री की शेयर मार्केट की ग्रोथ क्या है, वो किस तरह का रिटर्न दे रही है। तो इन सब से उस कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ का पता चलता है। तो आसान भाषा में कहें तो उस कंट्री के स्टॉक मार्केट को ट्रैक करके उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं। इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट को सेंसेक्स और निफ्टी से ट्रैक किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि सेंसेक्स और निफ्टी दो मेजर इंडेक्स है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता होगा कि स्टॉक मार्केट है क्या, ये किस तरह से काम करता है, तो आप इजीली निफ्टी और सेंसेक्स को पता कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में हमने पूरी जानकारी दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, वो किस तरह से काम करता है। बहुत आसान भाषा में हमने समझाया, आपको एक बार में ही स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो वो वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। जैसा कि निफ्टी टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स होता है, वैसे ही सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी का इंडेक्स होता है। तो दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स का शब्द जब भी आप सुनते हैं तो आप एक वर्ड ज़रूर सुनते हैं, बेस ईयर। तो ये बेस ईयर आखिर होता क्या है, अब उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि सेंसेक्स आज 40,000 पहुँच गया, 50,000 पहुँच गया, लेकिन इसकी स्टार्टिंग फिगर के बारे में जानना ज़रूरी है कि आखिर यह किस फिगर से शुरू हुआ था। तो वो हमें बेस ईयर से पता चलता है। जैसे सेंसेक्स का स्टार्टिंग बेस ईयर है 1978-79 माना जाता है और तब इसकी वैल्यू 100 रखी थी। ठीक वैसे ही निफ्टी का बेस ईयर 1995-1996 माना जाता है और तब इसकी वैल्यू 1000 रखी गई थी। तो दोस्तों फाइनली लास्ट में एक बार फिर हम निफ्टी और सेंसेक्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको निफ्टी और सेंसेक्स अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा।
तो दोस्तों अब एक बार लास्ट में आप ध्यान से समझ लो कि स्टॉक मार्केट वो होता है जहां हम शेयर खरीद और बेच सकते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज होते हैं, एक होता है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा होता है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE में लगभग 1600 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और BSE में लगभग 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। अब दोस्तों जो कंपनी NSE में लिस्टेड है वो कंपनी BSE में भी हो सकती है और जो कंपनी BSE में लिस्टेड है वो कंपनी NSE में भी लिस्टेड हो सकती है। एग्जांपल के तौर में आप रिलायंस देख सकते हैं, टाटा स्टील देख सकते हैं, जो आपको NSE और BSE दोनों में मिलेगी। अब दोस्तों जैसे कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है कंपनी के शेयर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि वो कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर रही है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ कैसी चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में हज़ारों कंपनियां लिस्टेड होती है, NSE और BSE दोनों में मिलाकर। तो मार्केट की परफॉर्मेंस अगर जाननी है तो हम हर एक कंपनी के स्टॉक को ट्रैक तो नहीं कर सकते, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी जाएगा और ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब इसी काम को आसान करने के लिए बनाया गया है इंडेक्स। कंपनी के परफॉर्मेंस जानने के लिए स्मॉल सैंपल लिया जाता है जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। इसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। BSE का जो इंडेक्स है उसे हम कहते हैं सेंसेक्स और इसको BSE 30 भी कहते हैं क्योंकि इसमें टॉप 30 कंपनीज़ सेलेक्ट करते हैं उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। वैसे ही NSE का इंडेक्स है निफ्टी, इसको हम निफ्टी 50 भी कहते हैं क्योंकि इसमें टॉप 50 कंपनियां को सेलेक्ट किया जाता है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि हम सेंसेक्स और निफ्टी को डायरेक्टली खरीद सकते हैं, तो इसका आंसर है नो। आप डायरेक्टली सेंसेक्स को और निफ्टी को नहीं खरीद सकते। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो ये एक इंडेक्स है जो सिर्फ सेंसेक्स की सेंसिटिविटी बता रहा है। निफ्टी 50 को आप डायरेक्टली खरीद तो नहीं सकते, लेकिन निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में से कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से बहुत आसान भाषा में समझाई कि निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है। यह हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हमने बिगनर्स के लिए स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।